हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है ये हमारे पास जी आखिरी रोज़ा, 30th रोज़ा और 2024 का। और आज की इफ्तारी बनाते हुए दुखी भी थी, खुश भी थी। दुखी इसलिए कि आज आखिरी रोज़ा है। कैसे रमज़ान का महीना आया, बाबरकत महीना, और कैसे गुजर गया पता भी नहीं चला। वैसे तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी गुजर रही है, लेकिन चूँकि हम उसको रोज़ काउंट नहीं करते, रमज़ान में ही होता है आज हम रोज़ काउंट करते हैं। आज इतना रोज़ा हो गया, आज इतने रोज़े हो गए, आज इतनी अफ्तारियाँ हो गई, इतनी सहरियाँ हो गई। तो वो सारी चीज़ें करते करते हम लोग जब काउंट में आते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हम लोगों की ज़िंदगी कितनी जल्दी जा रही है। लेकिन अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, तो इस चीज़ का शुक्र बहुत ज़रूरी बनता है कि अल्लाह ताला ने खैर खैरियत से, सेहत तंदुरुस्ती के साथ और अपनी सारी की सारी, वो कहते हैं ना कि रहमतें और बरकतें दी हमें इस रमज़ान के महीने में, और हमने इतना खूबसूरत रमज़ान का महीना गुजारा। तो ये जनाब जो मैं अफ्तारी आपको दिखा रही हूँ, मैंने एक दिन पहले बनाई थी। तो बिरयानी बनाई थी मैंने, और उसकी मैं बना रही हूँ, आपको क्लिप दिखा रही हूँ। उसके बाद मैं आज आपको दिखाऊंगी कि आज हमने क्या किया था, क्योंकि मैंने ईद थी तो मुझे अपनी ईद की प्रेपरेशन वगैरह भी करनी थी। तो वो मैंने क्या किया वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब, मुझे ये बताइएगा आप लोग जिस भी कंट्री में रहते हैं, आपके पास 29 रोज़े हुए कि 30 हुए हैं? मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा 29 रोज़े हो रहे हैं। आई हैव नो आइडिया ये लोग कैसे, एक दिन इन्होंने बाद में रोज़ा रखा और इनको एक दिन पहले चाँद नज़र आ गया। लेकिन अच्छा, हमारे साथ ये है कि जहाँ हम रहते हैं कनाडा में, यहाँ पे हमारे पास अरबी बहुत ज़्यादा है। मेरे एरिया में अरबी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी जो यहाँ की मस्जिदें हैं, जो यहाँ का हमारा ज़्यादा कनेक्शन है, वो सऊदी अरबिया के साथ है। तो हमें पता होता है कि हम लोग दोपहर के वक्त हमें जो हमारा 28वां रोज़ा होता है, उसके दोपहर के वक्त हमें पता चल जाता है कल हमारे पास ईद है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे पास दोपहर होती है, सऊदी अरब में रात हो चुकी होती है। तो अगर वहाँ पे चाँद नज़र आ जाए तो हमें पता होता है कि हमारे पास 29 की ईद हो रही है। अगर वहाँ पे चाँद नज़र नहीं आता तो हमें पता चल जाता है हमारे पास 30 की ईद हो रही है। तो इसलिए इस दफ़ा भी यही हुआ कि मुझे कुछ डिज़र्ट्स वगैरह बनाने थे ईद के लिए। लेकिन मुझे दोपहर के टाइम मैंने जब चेक किया तो हमारी मस्जिद में अनाउंस हो गया था कि सऊदी अरब में रमज़ान का ईद का चाँद नज़र नहीं आया। तो इसका मतलब है ईद होगी जी वेडनेसडे को। तो 30 की ईद थी। पिछले आई थिंक 2-3 साल से हम 29 की ईद कर रहे थे, हमारी सेलिब्रेट हो रही थी। इस दफ़ा हमारी 30 की है। तो फर्स्ट टाइम मैंने ज़िंदगी में ये खुशी भी महसूस की कि 30 की ईद बन रही है। क्यों? क्योंकि मेरे बहुत सारे काम थे और मेरा दिल नहीं था कि मैं आज वो सारे काम करूं। और इतने कामों की वजह से मुझे पता था अगर ये आज रात की ईद बन जाती, चाँद रात बन जाती, तो मुझे आधी रात तक जाग के ये सारे काम करने पड़ते। तो मैंने क्या किया, कल तो मैंने अपनी ले ली थी नेल अपॉइंटमेंट, और मुझे पता था कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अगर 30 की ईद ना बनी और 29 की बन गई तो कल हमारे पास ईद होनी थी। तो मैंने क्या किया, मैंने नेल अपॉइंटमेंट पे अपनी जो नेल टेक है उसको कॉल की, क्योंकि वो डिफरेंट जगहों पे काम करती है। सेम मेरी नेल टेक है और वो डिफरेंट जगहों पे काम करती है। मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको मैसेज किया, जी बताओ कहाँ पे वो, किस लोकेशन पे आज मुझे कोई टाइम दे दो। तो उसने, क्योंकि मैं उसकी बड़ी परमानेंट सी हूँ, उसकी क्लाइंट हो, तो उसने मुझे बोला ओके ठीक है, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं आज अकोमोडेट कर ही लेती हूँ। तो शुक्र है, थैंक्स टू हर, कि उसने मुझे अकोमोडेट कर लिया और मैं पहुँच गई अपने नेल्स करवाने के लिए। और इस पे तकरीबन आपको, वो आपकी ट्रैवलिंग से लेके पूरी एक्सरसाइज करवाने तक आपको आराम से 2 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो रोज़ों में आखिरी रोज़े में ये 2 घंटे निकालने बड़े मेरे लिए मुश्किल होते। इसलिए मैंने सेफ साइड पे क्या किया कि मैंने कहा चलो जी 30वें रोज़े से पहले ही मैं जो हूँ अपनी ये पूरी प्रेपरेशन कंप्लीट कर लूँ। फिर मुझे ईद के कपड़े वगैरह भी मुझे करने हैं जी, आयरन, उनकी तैयारियां भी करनी है। तो वो सारे काम मैंने करने हैं और मुझे पता था कि वो काम मुझे करने हैं, तो इसलिए मैंने ये अपना काम सबसे पहले कर लिया। तो पहले मैं इधर आई हूँ नेल के अपॉइंटमेंट पे, यहाँ पे मुझे 2-1 घंटे लग गए। फिर मैं घर गई, मैंने इफ्तार वगैरह बनाया, सिंपल इफ्तार बनाया था मैंने, क्योंकि 30वां रोज़ा था। मैंने कहा था कि आज मैंने ज़्यादा इफ्तार नहीं बनाना। कुछ डिज़र्ट्स वगैरह बनाए हैं, क्यों बनाया वो मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने बनाने थे डिज़र्ट्स वगैरह। तो ये सारा काम मैंने आज अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया। मैं तो क्या करती हूँ, मैं चाँद रात को शॉवर भी लेके सोती हूँ। मैं ईद के दिन सुबह उठ के शॉवर नहीं लेती, मैं चाँद रात को ही शॉवर ले लेती हूँ, क्योंकि ईद के दिन हमारे घर सारे सारे 6 लोग हैं, हम 6 के 6 लोग शॉवर ले रहे होते हैं। और हमने चूँकि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना होता है, तो हमें बहुत जल्दी उठना पड़ता है। सुबह सुबह हम सारे उठते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बैबरस, जिब्राइल और ख़ुद को मैं बोलूँ कि एक दिन पहले चाँद रात की रात को हम लोग शॉवर ले लें, ताकि जब अगली सुबह उठें तो 3 घर के मर्द हजरात शॉवर लें, तैयार हों। इन द मीन वाइल हम लोग तैयार हो जाएं और हम आराम से आके ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाएं। तो ये मेरा रूटीन है। इसी रूटीन पे हम सालों से यही काम कर रहे हैं।
अदरवाइज़ भाई सुबह उठ के 6 लोगों का शॉवर लेना, तैयार होना बहुत भारी पड़ जाता है। और हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम 8 बजे से पहले वाली कोई भी ईद की नमाज़ पकड़ लें, क्योंकि उसके बाद हमें जाना होता है नाश्ते के लिए, तो हमारा रूटीन है कुछ। तो इस दफ़ा देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा थोड़ी मसरूफ़ियात हैं। आपको बताऊँगी इंशाल्लाह ताला ईद के व्लॉग में कि ईद कैसे गुजारी, क्या किया, क्या नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगी कि ईद की मॉर्निंग में ऐसी क्या मसरूफ़ियत है कि उसकी वजह से थोड़े से चेंजेस मुझे करने पड़े हैं। तो जनाब अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ, पार्सल हमारा आना था। आपको याद है मैंने बच्चों के कंफर्टर्स ख़रीदे थे और उन कंफर्टर्स के साथ वो नहीं आते थे फिटेड शीट्स, या उनकी जो एक सिंपल शीट्स होती हैं साथ पिलोज़, वो नहीं आ रहे थे। तो ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। तो मुझे अब बड़ा था कि पता नहीं इनके कलर्स मैच होंगे कि नहीं होंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन देखें, बहुत ऐसा इतना मेरे वो कहते हैं ना कि कभी कभी ये जो आपकी मेमोरी होती है ना, वो आपको पे ऑफ कर जाती है। मुझे जो कलर्स याद थे, जब मैंने इसको देखा मुझे सही लगा, मैंने कहा ऑर्डर कर देती हूँ, नहीं तो अमेज़ोन का रिटर्न बहुत ईजी है। मैंने कहा फिर आराम से उनको बोलूँगी आके उठा के लेके चले जाएँ मेरे घर से। तो मैंने जब देखा तो मुझे अच्छे लग गया। मैं इंशाल्लाह ताला ईद पे मेरा दिल है कि मैं इनके नए बेड कवर्स और नई चीज़ें वगैरह ये ज़रूर बिछा दूँ। तो ये जनाब ये भी मैंने ऑर्डर किए थे 4 का, माशाल्लाह 4 हैं, 2 बेटियाँ 2 बेटे। तो अब ऐसा नहीं है कि एक बेडशीट मंगाओ तो गुजारा हो जाए, अब 4-4 बेडशीट्स मंगाने पड़ते हैं। तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जिनकी फैमिली बड़ी होती है उनके लिए ये चीज़ें इन चीज़ों को लेके चलना इतना आसान नहीं होता। कि किसी का अगर एक बच्चा है तो वो ये देखिए, ये 4 बार-बार वो ख़रीद सकता है एक-एक करके। अब किसी के 4 हैं तो उसको एक टाइम पे ये 4 बेडशीट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो ख़ैर से माशाल्लाह फैमिली साइज़ ऐसे बढ़ते हैं, उस हिसाब से थोड़े-थोड़े बढ़ते भी जाते हैं ख़र्चे आपके। तो ये मैंने 4 बेडशीट्स मँगाई थी और दजाना ने मँगवाया था, अपने शू को ऑर्डर किया था। अगर आपको याद हो, जब हम ईद शॉपिंग पे गए थे तो मैंने आपको एक शू दिखाए थे कि दजाना के शू पड़े हैं, लेकिन ना दजाना के पसंद का कलर पड़ा हुआ था, ना उसका साइज़ पड़ा हुआ था। तो वहीं पे वो ऑर्डर करके आया और इसने तकरीबन देखिए 6-7 दिन लिए आने में। और ख़ैर से शुक्र ये है कि ईद से पहले वो घर पहुँच गए हैं। तो चलें मैं अब आपको दिखाती हूँ कि दजाना ने कौन से लिए हैं जी शूज़ आपने। और ये ईद की तैयारियां हो रही होती है, लेकिन ये इसने ईद के लिए नहीं लिए हैं, ये तो इसने वैसे ही लिए। मैं हंस रही थी, मैंने कहा भाई ये ईद की कौन सी तैयारी हो रही है। ईद के जो कपड़े हैं वो मैंने ऑलरेडी जे डॉट से मंगवाए थे, लड़कों के और अपने हस्बैंड के और बेटों के। और उसके बाद जो इनके जूते वगैरह हैं वो ऑलरेडी इन लोगों ने फॉर्मल जूते लिए हुए हैं। मैं कहती कौन सी ईद की शॉपिंग करने गए हो भाई, जिसमें आप लोगों ने सारे इस तरह के कपड़े, कैजुअल कपड़े लिए हैं, कैजुअल जूते लिए हैं। लेकिन वो मौका ईद का था तो हमने उसको कंसीडर किया कि हम ईद की शॉपिंग पे जा रहे हैं। और इतनी इस मसरूफ़ियत में इतने छोटे दिन, इतना मेरे तो वॉइस ओवर भी करना बड़ा मुश्किल है सीरियसली। आप भी शुक्र करेंगे कल से कि शुक्र है गुल की ये जैसे स्लीपी वाली और ऐसी बुरी वाली आवाज़ नहीं हमें सुनने में मिल रही, क्योंकि मैं जब सहरी के वक्त उठ के करती हूँ ना वॉइस ओवर, तो मेरी आवाज़ ख़ुद भी मैं नहीं पहचान रही होती। लेकिन इस रमज़ान में मैंने बड़ा मुश्किल से इन चीज़ों को हैंडल किया है, सब चीज़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हैंडल हो गई अच्छे से, इसका शुक्र है। तो चलें जनाब, ये है जी मेरा आज का व्लॉग। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को चाँद मुबारक। जो जो ईद ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं इंशाल्लाह ताला अपने ईद का व्लॉग हो सकता है थोड़ा लेट करूँ उसको अपलोड, लेकिन जैसे अपलोड हो जाएगा आप देखिएगा। मेरी कोशिश होगी कि डिटेल के जो व्लॉग्स हैं वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊँ कि हम लोगों ने ईद या चांद रात कैसे मनाई है। आप लोगों को मेरी तरफ से फिर और मेरी फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक एंड चांद रात भी मुबारक। क्योंकि ये बड़ा डिफरेंट होता है, कहीं पे कुछ लोग चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं पे किसी के पास पहला दिन ईद का है, तो कहीं कुछ कहीं कुछ। तो जहाँ जहाँ लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरी तरफ से चांद रात की भी मुबारकबाद और ईद की मुबारकबाद। उम्मीद करती हूँ कि ये दिन, ये चीज़ें हमारे लिए खुशियाँ और बहुत 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 सारी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी के लिए कामयाबियाँ, खुशियाँ और टुगेदरनेस साथ लेके आए। पता नहीं टुगेदरनेस को मैं क्या कहूँ, कि हम सारे लोग इकट्ठे अपनी फैमिलीज़ के साथ इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते रहें। कसम से यार, मैं इस तरह की जब भी कोई दुआ करती हूँ ना तो मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे बहुत 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 डिफरेंट फीलिंग होती है। लेकिन इन्हीं दुआओं के साथ आपसे ले लूँगी इजाज़त। मिलूँगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।